नमस्कार। कामायनी के लज्जा सर का अध्ययन हम कर रहे थे। अविशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसाद मई श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता में सिखाती, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर से लिपट मनाती हूँ। लज्जा कहती है श्रद्धा को संबोधित करते हुए, हे बालिका, प्रलय के उपरांत अब मेरा कोई पार्थिव रूप नहीं रहा है। मैं केवल भावना के रूप में विद्यमान हूँ, जिसका केवल हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। मेरा वह आनंद से भरा हुआ सुंदर अतीत काल प्रलय के साथ समाप्त हो गया है। आज मैं अपने उस बीते हुए सुंदर जीवन की असफलता के समान ही शेष बची हूँ। लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी, अवशिष्ट रह गई अनुभव अपनी अतीत असफलता सी। बीते हुए सुंदर जीवन की असफलता के समान ही शेष बची हूँ। आज प्रलय के उपरांत खेद, खिन्नता, अत्यंत थकान से भरी हुई मैं एक उस नायिका के समान हूँ जो आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने के उपरांत परिश्रम के कारण खेद और खिन्नता से भरकर थकी हुई दिखाई दे रही है। कवि ने यहाँ लज्जा को अतीत की असफलता के समान इसलिए कहा है क्योंकि देव सृष्टि के समय में यह लज्जा रति के रूप में देव बालाओं के हृदय पर अधिकार जमाते हुए उन्हें अधिक से अधिक विलास की ओर प्रवृत्त किया करती थी, जिसका परिणाम हुआ कि भयंकर प्रलय में संपूर्ण देव सृष्टि नष्ट हुई, रति केवल भावना के रूप में शेष रही। अतः उस अतीत काल में इस रति को सफलता नहीं मिली, इस कारण वह स्वयं को अतीत की असफलता कहती है। लज्जा का मार्मिक ऐन्द्रिय बिंब भाव बिंब अंकित किया है। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखलाती, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखलाती, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। वह कहती है, हे बालिका, मैं देव सृष्टि में काम पत्नी के रूप में प्रसिद्ध रति रानी का ही प्रतिनिधित्व करने वाली उसी की प्रतिच्छाया हूँ। मेरा नाम लज्जा है। मैं नवयुवतियों के मनोविकारों का नियंत्रण करती हूँ और उन्हें विनम्रता का जीवन जीने की शालीनता सिखाती हूँ, शिक्षा देती हूँ। इसके अतिरिक्त जैसे उन्मत्तता के साथ नाचने वाली सुंदर नर्तकी के पैरों में लिपटे हुए घुंघरू बार बार बजकर उसे और अधिक नाचने से रोकते हैं, वैसे ही मैं उन्मत्त यौवन से भरी सुंदर नवयुवतियों के शरीर में व्याप्त होकर उन्हें प्रेम मार्ग पर बिना सोचे समझे बढ़ने से रोकने के लिए प्रार्थना किया करती हूँ। लज्जा के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है, युवतियों को संयम और शालीनता की शिक्षा, दूसरा प्रेम मार्ग पर अबाध गति से बढ़ने से रोकना। कवि ने लज्जा की तुलना पैरों में लिपटे नुपुर से करके लज्जा मनोभाव का एक सजीव भाव बिंब प्रस्तुत किया है। मतवाली सुंदरता में विशेषण विपर्य अलंकार है। लाली बल सरल कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरूर बनकर जगती। लज्जा कहती है, हे बाले, मैं युवतियों के कोमल कपोल गालों पर झलकने वाली लाली के रूप में प्रकट होती हूँ, क्योंकि युवतियों के हृदय में लज्जा के उदय होते ही उनके सुकुमार कपोल लाल पड़ जाते हैं। मैं युवतियों की आंखों में स्वाभाविक कालिमा के रूप में लाली बन सरल कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, उनकी आंखों में अंजन से रचित प्रतीत कराती हूँ। लज्जा के हृदय होते ही युवतियों की आंखों में स्वाभाविक कालिमा आ जाती है। वह युवतियों के सहज सचिक्कण एवं घुंघराले केशों के अंतर उनके घुंघरालेपन के रूप में प्रकट होती है। कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरूर बनकर जगती। लज्जा के
उदय होते ही युवतियों की घुंघराली लटें अत्यंत रमणीय जान पड़ती हैं और युवतियों के मन में मरोड़ का रूप धारण करके जगने लगती हूँ। लज्जा के कारण ही उनका मन चंचल होकर प्रेम व्यापार की उलझन में फंस जाता है और युवतियों में एक अपूर्व लावण्य दिखाई देने लगता है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। कवि ने लज्जा के द्वारा युवतियों के अंगों में परिवर्तन का सजीव इंद्रिय भाव बिंब प्रस्तुत किया है। लज्जा को लाली, अंजन, घुंघराली, मरोड़ के समान कहकर मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। आगे लज्जा कहती है, हे बालिका, मैं नवयुवतियों के हृदय में उत्पन्न होकर उन्हें संयम और विनम्रता का पाठ पढ़ाती हुई उनके चंचलता से भरे हुए किशोर सौंदर्य की रक्षा करती रहती हूँ, जिससे वे यौवन का आरंभ होने से पहले कहीं अपना जीवन बर्बाद न कर बैठें। और जैसे किसी किशोरी को किसी बुरे कार्य से रोकने के लिए दंड देते हुए कान मसल दिए जाते हैं, वैसे ही लज्जा के उत्पन्न होने पर कानों में नालिमा झलकने लगती है। वैसे ही मैं इन युवतियों के शरीर में एक हल्की मसलन के रूप में प्रकट होती हूँ, जो इनका नियमन करने के लिए उत्पन्न होती है, जिसके कारण उनके कानों में लालिमा झलकने लगती है। लज्जा का हृदय होते ही कान और गाल लाल पड़ जाते हैं। इस स्वाभाविक वृत्ति का प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया है।